हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज। स्वागत है आपका ITI ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको रेलवे के एग्ज़ाम में आने वाले साइंस और जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। दोस्तों, रेलवे से संबंधित सभी एग्जाम जैसे NTPC, ग्रुप डी, RPF, ALP आदि एग्जाम में 25 क्वेश्चन जीके से आते हैं और 25 क्वेश्चन साइंस से आते हैं। डेली हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से सभी क्वेश्चन को कवर कराने की कोशिश करेंगे और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। दोस्तों, हम आपको वीडियो में 20 क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। इसी तरीके से आपको डेली वीडियो मिलती रहेंगी और 20-20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। ये ऑप्शन है पित्ताशय, बी ऑप्शन है यकृत, सी ऑप्शन है गुर्दा, डी ऑप्शन है ग्रसनली। दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि वह कौन सा अंग है जिसमें पित्त रस का उत्पादन होता है। तो आप सभी जानते होंगे पित्ताशय में पित्त रस का स्टोर होता है, लेकिन जो पित्त रस होता है वह कहाँ पर बनता है, वह यकृत में बनता है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो कई लोग क्या होते हैं, इसका आंसर ए लगा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है क्या कि पित्त रस है तो वह पित्ताशय में बनेगा, लेकिन यह गलत हो जाएगा। पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है और पित्त रस जब निर्माण हो जाता है तो वह स्टोर कहाँ पर होता है, पित्ताशय में होता है। तो इसका हमारे पहले क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। दोस्तों, 1 मिनट में सामान्य मनुष्य 16 से 18 बार सांस लेता है। तो इसका हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और इससे संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामान्य मनुष्य होता है, उसका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो 1 मिनट में मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है। तो हमारे दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो आपको वाटर का परसेंटेज बताना है कि मानव शरीर में कितने % वाटर होता है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं 80% मानव शरीर में वाटर होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, मनुष्य लोहा किस में पाया जाता है। आयरन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। तो आप सभी जानते होंगे आयरन पालक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पाँचवा क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है। आपके यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या बतानी है। तो सभी जानते हैं हम मानव शरीर में गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। और अगर आपसे जोड़ा पूछ लिया जाए तो कितना होता है, 23 जोड़ी होते हैं। तो एक जोड़ी में 2 गुणसूत्र होते हैं, इसलिए इसका हमारे 5वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। दोस्तों, टिबिया और फिबुला हड्डी होती हैं, वह हमारे पैर में पाई जाती हैं या टांग में बोल सकते हैं। इसका हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है। तो आपको नॉर्मल टेम्परेचर बताना है। तो मानव बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर आपको फ़ारेनहाइट में बताना था। कभी कभी आपसे यह सवाल सेल्सियस में भी पूछ लिया जाता है। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुँह में पाचन होता है। तो हमारा जो पाचन की प्रक्रिया है वह मुँह से ही प्रारंभ हो जाती है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, कहाँ से, हमारे मुँह से ही हो जाता है। तो इसका हमारा ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो अगर हमें तात्कालिक ऊर्जा चाहिए, क्विक एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट का स्रोत यह मुख्य होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। तो हम सभी जानते होते पाचन की जो प्रक्रिया होती है वह हमारे मुंह से ही प्रारंभ हो जाती है। तो इसका हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, मानव रक्त का pH मान कितना होता है। तो pH वैल्यू जो होती है, अगर वह 7 है तो वह न्यूट्रल मानी जाती है, जो कि वाटर की होती है। और अगर 7 से ज़्यादा है तो वह क्षारीय होता है, और अगर 7 से कम है तो वह अम्लीय होता है। तो मानव रक्त कैसा होता है, आप सभी जानते हो, वह थोड़ा सा क्षारीय होता है, इसलिए मानव रक्त का pH मान 7.4 हो जाएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो कान में जो हमारी हड्डी पाई जाती है वह सबसे छोटी होती है, उसका नाम होता है स्टेपीज। तो इसका हमारा ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, भाई जांघ में पाई जाती है, उसका नाम है फीमर। तो उसका 12वें क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन भी राइट होगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, मानव मूत्र का pH मान कितना होता है। तो वह होता है 6 होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है,
मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो अभी हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, बस फ़ारेनहाइट में था, यहाँ पर आपको सेल्सियस में बताना है। तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर। 15वां क्वेश्चन है, आप मानव शरीर में उपरोष्ठी को कहाँ पाएंगे। तो उपरोष्ठी होती है वह कहाँ, जांघ में पाई जाती है, जिसको फीमर बोलते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में आहार मुख्यतः कहाँ पचना शुरू करता है। तो जो भोजन होता है वह मुख्यतः हमारी छोटी आंत में ही उसका सबसे ज़्यादा पाचन होता है। तो जो भी उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा होते हैं वह कहाँ अवशोषित होते हैं, छोटी आंत में होते हैं। इसलिए बोला जाता है कि मानव शरीर का जो आहार होता है उसका मुख्य पाचन छोटी आंत में होता है। तो हमारे 16वें क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है। तो आपको बताना है कौन सा रक्त समूह ब्लड ग्रुप होता है जो सर्वग्राही होता है। सर्वग्राही मतलब क्या होता है, जो सारे ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट करता है उसको सर्वग्राही बोलते हैं। तो ए बी जो होता है, ए बी ब्लड ग्रुप, वह सभी को एक्सेप्ट कर लेता है, उसको हम बोलते हैं सर्वग्राही। और ओ होता है जो ओ ब्लड ग्रुप, वह सभी को दे सकता है। तो इसका हमारा 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का जो बाहरी अंग होता है, या पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो भाई हमारा होता है स्किन या त्वचा होता है सबसे बड़ा अंग। लेकिन अगर आंतरिक पूछा जाए कि मानव शरीर के अंदर कौन सा होता है, भाई हमारा यकृत होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। आपको मानव के मस्तिष्क का, ब्रेन का वेट बताना कितना होता है। ऑप्शन ए है 1350, ऑप्शन बी है 1230, ऑप्शन सी है 1100, ऑप्शन डी है 1500। तो मानव का जो ब्रेन होता है वह सामान्यतः 1350 ग्राम का होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दोस्तों इससे और मानव से संबंधित, मानव में जो भी दूसरे अंग होते हैं उनका भी आपसे वेट पूछ लिया जाता है। आपको सभी मानव अंग का वेट याद कर लेना क्या क्या होता है। तो यहाँ पर आपको मस्तिष्क का पूछा गया था, तो इसका क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन है 1350। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 20। 20वां क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन कहाँ पर पाया जाता है, वह हमारे ब्लड में पाया जाता है। तो मानव के खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है ऑक्सीजन को परिवहन करना। ऑक्सीजन को एक अंग से दूसरे अंग तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसका सहारा लेते हैं मनुष्य, तो वह होता है हीमोग्लोबिन, जो कि खून में पाया जाता है। तो इसका हमारा 20वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑक्सीजन का परिवहन करना किसका काम होता है, हीमोग्लोबिन का काम होता है। दोस्तों इस तरीके से हमारे सारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और इसी तरीके से आप साइंस के, जीके के और जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हम डेली आपको जीके, जीएस और साइंस के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से कंप्लीट कराएंगे ऑप्शन वाइज। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, आरपीएफ को हो, सारे एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।